एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 1 अभी है हमारे पास। ये एक ट्रायंगल बनी हुई है, ठीक है। सबसे पहले आपको ट्रायंगल में हाइपोटेनियस, बेस, परपेंडिकुलर, इन चीज़ों का पता होना चाहिए। अमूमन जो बेस होती है वो लेटी हुई चीज़ होती है। ये जो एंगल होता है ना, ये वाला एंगल, इसके साथ हमेशा बेस और परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर हमेशा ज़्यादातर हाइट होती है, और जो ना लेंथ या फिर इस एंगल के सामने वाली चीज़ होती है। आपने हाइपोटेनियस को इस तरीके से याद करना है कि ये जो एंगल के सामने वाली चीज़ है ना, इस एंगल के सामने वाली चीज़, ठीक है, वो चीज़ होती है हाइपोटेनियस, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद ये लेटी हुई चीज़ हमारे पास होगी बेस, और ये चीज़ होगी हमारे पास परपेंडिकुलर, ठीक है ना। अगर आपको साइड्स पता चल जाए, आगे आपके लिए बहुत आसान है। एक फार्मूला हमने पहले पढ़ा हुआ था, सम पीपल हैव, वो फार्मूला इधर अभी यूज़ होगा, ठीक है। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रश के, ये फार्मूला, ये एक स्टेटमेंट है, ठीक है। डिज़ायर, इसका ताल्लुक ऐसे है कि इससे हमें फार्मूला इजीली याद हो सकता है। एस फॉर हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है। साइन, ये जो थीटा है ना, थीटा रिप्रेजेंट करता है ये जो एंगल होगा हमारे पास, ठीक है, उसको। पी बाय एच, सी यानी कि कॉस, ये आपने 6.2 में भी पीछे किया हुआ है, बी बाय एच, एंड टी यानी कि टेन थीटा, टेन हमारे पास है पी बाय बी, ठीक है ना। परपेंडिकुलर बाय बेस, एंड पी फॉर परपेंडिकुलर, एच फॉर हाइपोटेनियस, बी फॉर बेस, ठीक है। अब हम जरा इसको करते हैं सॉल्व। तो फार्मूला यही हमारे पास लगना है। अच्छा, हमने मालूम क्या करना है, देखें इस क्वेश्चन में हमारे पास एक चीज़, हमारे पास बेस है, ठीक है। जो चीज़ हमें गिवन है ना, बेस, आपने देखना है कि वो कौन कौन सी फार्मूले में है। देखिए, वो कॉस में भी है और टेन में भी, बी और बी। तो आपकी मर्जी, आप कॉस लगाएं, आपकी मर्जी आप टेन लगाएं, आपकी जो मर्जी आप लगाएं, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे क्या कर लेती हूँ, कॉस ही लगा लेती हूँ, ठीक है। तो कॉस, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, कॉस 30 का फार्मूला लगा लेते हैं। आपकी मर्जी, आप टेन का भी लगा सकते हैं, ठीक है। इट्स अप टू यू कि जो चीज़ हमें गिवन है उसमें से हमने फार्मूला लगाना है, ठीक है। कॉस का फार्मूला है बी बाय एच, ठीक है। इसमें अच्छा टेबल की भी ज़रूरत होगी जो आपने 6.4 में किया है, ये वो टेबल है, और ये इसकी मैंने ट्रिक आपको पिछली वीडियो में बताई है, ठीक है ना, 6.4 वाली वीडियो में, ठीक है। तो आप देखें यहाँ पे कॉस थीटा जहाँ पे है ना, थीटा की जगह हम लोग लगा लेंगे उसकी वैल्यू, थीटा की वैल्यू है हमारे पास 30, ठीक है। कॉस 30 इज इक्वल टू बेस हमारे पास 4 है, तो 4, या आप लिख लें y, उसकी पहले हम लोग नाम लिखते हैं, ठीक है। बेस y है ना हमारे पास, और h हमारे पास z है, तो बाय z, ठीक है। cos 30, अच्छा, cos 30 इक्वल टू y हमारे पास 4 हो गया, और z की हमारे पास क्या वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, तो उसकी जगह लिख देंगे हम लोग z। अच्छा, cos 30, अब टेबल में आप लोग देखें cos एंड 30 √3/2 इसकी वैल्यू होती है, तो हम यहाँ पे लगा लेंगे √3/2 इज इक्वल टू 4/z, ठीक है। इसको अब हम लोग कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। ये देखें इस तरीके से, यहाँ पे नीचे करते हैं, इधर दरमियान में इक्वल है तो हम पीछे इक्वल नहीं लगाएंगे। √3 मल्टीप्लाई z इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 2, यहाँ पे √3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा 8/√3, ठीक है। ये हमारे पास आ गई है हाइपोटेनियस का, ठीक है, 8/√3। अच्छा, नेक्स्ट अभी हम लोगों ने, अभी हमारा z फाइंड हो चुका है, ठीक है ना, ये z यहाँ पे फाइंड हो चुका है। अच्छा, आगे आप पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं, वो भी यहाँ पे हो सकता है, लेकिन उसके अलावा एक और भी चीज़ है, आप इसी तरीके को आगे दोबारा हम यहाँ पे कर सकते हैं। अभी हम z की वैल्यू हमने फाइंड आउट किया ना, अभी जब हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, आपने इसी साइड पे, इसके आगे मैं आपको करके दिखा देती हूँ, या इसके नीचे करके दिखा देती हूँ। चले, अभी देखें आपके पास, अब हमारे पास z भी आ गया, ठीक है, b भी आ गया, तो इन दोनों में से अब हमने x फाइंड आउट करना है। अब जो फाइंड आउट करना है उस वाला कोई भी फार्मूला लगा ले, परपेंडिकुलर वाला, p वाला, फिर आपका साइन भी लग सकता है और tan भी लग सकता है, आपकी मर्जी, आप साइन लगाएं या आप लोग tan लगाएं। तो मैं यहाँ पे साइन लगा के चेक कर लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लगाते हैं साइन 30 इज इक्वल टू, साइन का क्या फार्मूला होता है जी, p बाय h, ठीक है। साइन थीटा की होती है 1/2 इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर हमने मालूम करना है, h की वैल्यू हमारे पास 8/√3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे होता है, ये एरो रिप्रेजेंट करता है कि अब हम आगे चीज़ करने लगे हैं, अगला स्टेप होने लगा है। 1 मल्टीप्लाई 8/√3 एंड x मल्टीप्लाई 2। अब यहाँ पे x अकेला करना है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, यानी x इज इक्वल टू 8/√3 डिवाइडेड बाय 2,
ठीक है। अब मैं बटे के नीचे बटा भी नहीं लिख सकती ताकि इस तरीके से आपको इजीली समझ आ जाएगी, ठीक है। डिवाइड लगाया, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो 8/√3 मल्टीप्लाई 1/2, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई है जी 4/√3, ठीक है। तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर भी आ गया और हाइपोटेनियस भी आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है π/4। आप टेबल में देखें π/4 45 एंगल होता है, तो हम 45 एंगल लगाएंगे यहाँ पे। ये क्वेश्चन नंबर 2 की ट्रायंगल हमारे पास बनी हुई है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। वो थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 1 आपको किया है ना, तो वो थोड़ा सा लंबा हो गया था, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे। तो 2 का हमारे पास ये है। अभी हमारे पास ये देखें, हमने बेस एंगल के सामने हाइपोटेनियस होती है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, बेस और ये नीचे बना लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना। ये हमारे पास बेस है x, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है √3, ये हमारे पास हाइपोटेनियस है z, एंगल है π/4 यानी कि 45 का, ठीक है। वो हमने टेबल बनाया है, उत्तर पता भी अब चल रहा है, ठीक है। तो आप देख लें वहाँ से कौन सा फार्मूला लगाना है। आपके पास जो चीज़ मालूम है, मालूम क्या है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर वाला p वाला जो मर्जी है फार्मूला लगा ले, tan लगा ले, साइन लगा ले। इस दफ़ा हम लोग tan का लगा लेते हैं, ठीक है ना। आपकी मर्जी होती है, आप जो मर्जी लगा ले, आंसर ठीक आता है। तो tan थीटा इज इक्वल टू, tan का फार्मूला होता है p/b, ठीक है। tan की जगह आप लोगों ने लगाना है tan, थीटा की जगह आप लोगों ने लगाना है उसका एंगल 45, p की जगह हम लोग लगाएंगे √3 एंड b की जगह, सॉरी इनके नाम आप लिख लें, लेकिन चलें आप डायरेक्ट लगा देते हैं, वैसे आप नाम लिख लें पहले, ठीक रहता है। एंड b की जगह उसका नाम लिख लेते हैं हम लोग x, जो उसका बेस का है, ठीक है। tan 45 की वैल्यू होती है 1, हमें पता है, यहाँ पे लगा लेते हैं हम लोग 1 इज इक्वल टू √3/x, तो यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू √3, हमारे पास बेस भी यहाँ पे आ गई √3, ठीक है। बेस एट परपेंडिकुलर हमारे पास सेम आ गया, ठीक है। अभी हम लोग लगा लेते हैं। अभी हमारे पास 2 मौजूद है, जो मालूम करना है हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस वाला फार्मूला लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं और ये वाला भी हो सकता है, ठीक है ना। तो अभी हाइपोटेनियस करना, साइन वाला लगाएं, कॉस वाला आप पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। मैं साइन वाली लगा लेती हूँ, आपकी मर्जी होती है, ठीक है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन वाला फार्मूला है p/h, तो साइन थीटा की क्या वैल्यू है 45, p की हमारे पास क्या वैल्यू है √3, h मालूम करना है हमने। साइन 45 हमारे पास होता है 1/√2 इज इक्वल टू √3/h। अच्छा, उसके बाद आप ज़रा देखें, क्रॉस √3/h क्रॉस मल्टीप्लाई होगा √3 मल्टीप्लाई √2 एंड h1 ज़ा h, 3 2 ज़ा हमारे पास हो जाएगा 6 इज इक्वल टू h। तो हाइपोटेनियस हमारे पास आ गया √6, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। अभी एंगल के सामने होती है हाइपोटेनियस, ये हम कर लेंगे बेस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है। यहाँ पे हम वही लगाना है, आपने सम पीपल है फार्मूला मैंने पीछे लिखा हुआ है, हमारे पास गिवन है हाइपोटेनियस, आपकी मर्जी, आप साइन वाला फार्मूला लगाए, कॉस वाला, इन दोनों में h यूज़ हो रहा है, साइन वाला ही लगा लेते हैं, आप पे होता है, जो मर्जी आप लगाएं, आंसर सेम आ जाते हैं, ठीक है। साइन थीटा सम पीपल है यानी p/h, ठीक है। थीटा यानी एंगल हमारे पास 60 है, तो साइन 60 इज इक्वल टू p हमारे पास क्या है y एंड h हमारे पास क्या है z, ठीक है। इनकी वैल्यूज़ लगा लेते हैं। साइन 60 हमारे पास क्या होता है √3/2, टेबल से आपने वैल्यू पिक करनी है इसकी, √3/2 इज इक्वल टू y की जगह हम लोग क्या लगा लेंगे y, क्योंकि हमने मालूम करना है। z हमारे पास गिवन है तो उसकी जगह हम लगा लेंगे 2, हम लोग करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, √3 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू y मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके हो जाएगा डिवाइड, यानी √3 मल्टीप्लाई 2 बराबर है बाई 2, 2 एंड 2 कैंसिल, y की वैल्यू आ गई हमारे पास 2, ठीक है। y यानी परपेंडिकुलर हमारे पास आ गया 2, देखिए ये भी 2 था और ये भी 2 हो गया। ये पिछले क्वेश्चन में भी ऐसे ही हुआ था, 2 सेम आ गए थे, इसमें भी 2 सेम आ गए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग मालूम कर लेते हैं, इसी क्वेश्चन में लगा के हमने अब मालूम करना है बेस, यानी बेस वाला कोई भी उठा ले जिसमें बेस फाइंड आउट करनी हो, तो बेस c भी लगा सकते हैं, tan भी लगा सकते हैं, आप पे होता है। तो हम लोग लगा लेते हैं जी साइन, सॉरी कॉस ही लगा लेते हैं अभी, कॉस थीटा इक्वल टू b/h, ठीक है। तो कॉस
थीटा की जगह आपने 60 लगाना है। सारा बहुत आसान है, एक क्वेश्चन आ गया तो आगे इजी है आपके लिए। बेस एक्स है, हाइपोटेनियस हमारे पास 2 है, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2 इज इक्वल टू एक्स की जगह एक्स, 2 की जगह 2, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई 2, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 2/2 इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स हमारे पास आ गई है जी 1 बेस, ठीक है, ये हमारे पास 1 आ गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास है जी 4, ठीक है। पहले पार्ट का भी पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में आप देखें फिर वही एंगल के सामने है, एंगल के सामने वाला होता है हमारा जी हाइपोटेनियस होता है, ठीक है। ये हाइपोटेनियस है, ये हमारे पास बेस है और ये हमारे पास क्या होगी परपेंडिकुलर। हमारे पास गिवन क्या है, यहाँ पे बेस दी हुई है, बेस वाला कोई भी फार्मूला उठा ले, कॉस उठा ले, टैन उठा ले, ठीक है। एंगल हमारे पास 60 है, तो मैं कॉस लगा लेती हूँ, ठीक है। कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर होता है तो b/h हो जाएगा। थीटा हमारे पास 60 है, यानी कॉस 60, b हमारे पास है, यहाँ पे बेस हमें गिवन है 4, बेस का y है और हाइपोटेनियस को उन्होंने z का नाम दिया हुआ है। कॉस 60 इज इक्वल टू बेस हमारे पास 4 है एंड z हमारे पास फाइंड आउट करने वाला है। कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, 4/z, क्रॉस मल्टीप्लाई अब हम लोग करेंगे z क्योंकि अकेला करना है ना, तो 4 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू z मल्टीप्लाई 1, 8 इज इक्वल टू z की वैल्यू हाइपोटेनियस हमारे पास आ गया जी 8, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास अब हमने मालूम करना है, यहाँ पे दो चीज़ें हमारे पास आ गई हैं, ये भी आ गई और बेस हाइपोटेनियस भी आ गया। अब हमने परपेंडिकुलर मालूम करना है, परपेंडिकुलर वाला फार्मूला लगा ले। पहले आप वो फार्मूला लगाया करें जिसमें गिवन हो और बाद में आप वो यहाँ से ढूंढा करें जो हमने मालूम करना हो, बस ये एक सिंपल सी इसकी ट्रिक है, ठीक है। तो अब हमने परपेंडिकुलर मालूम करना है, साइन भी लगा सकते हैं, टेन भी लगा सकते हैं, साइन ही लगा के चेक कर लेते हैं। साइन थीटा इक्वल टू सम पीपल हैव p/h साइन थीटा, यानी कि साइन 60 इज इक्वल टू p के हमारे पास क्या दिया हुआ है, p को इन्होंने x बोला हुआ है, h को इन्होंने z बोला हुआ है। साइन 60 हमारे पास होती है √3/2 इसकी वैल्यू होती है। x की जगह आप लोग क्या लगाएंगे, x हमने मालूम करना है, x की जगह x, z हमारे पास आ चुका है 8 क्रॉस मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, √3 मल्टीप्लाई 8/2 एंड 2 1 ज़ा 2 2 4, तो 4 √3 इसका क्या आ जाएगा जी, आंसर आ जाएगा हमारे पास x का, क्योंकि जो पहले है ना उसको पहले लिख लिया और √ वाली को हमने आगे लिख लिया है। अभी ये एक्सरसाइज 6.5 का पार्ट 2 है, फाइंड अननोन साइड्स एंड एंगल्स। जो हमने पिछला पार्ट किया ना उसमें सिर्फ और सिर्फ हमने साइड्स फाइंड आउट करनी थी, एंगल्स यहाँ पे दिए हुए होते थे, ठीक है। अब हमने यहाँ पे ये दोनों एंगल भी मालूम करने हैं और साइड्स भी मालूम करनी है। अब ये वाली जो साइड है ये हमारे पास है c इक्वल टू √13 एंड ये हमारे पास साइड है a इज इक्वल टू √3, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये हमने अल्फा और गैमा ये दोनों हमने एंगल मालूम करने हैं। ये हमारे पास बिल्कुल सीधा है, ये हमें शो कर रहा है कि ये 90 का एंगल है, ठीक है। एक एंगल दिया हुआ है, बाकी दो हमने मालूम करने हैं। तो वही फार्मूला है आपके पास, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, मैं अभी शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, थ्रू प्रॉपर ब्रश। इसमें साइन इज इक्वल टू p/h परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, c cos इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनियस और t tan इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। तो अभी हमारे पास दो चीजें हैं, परपेंडिकुलर और बेस है, ठीक है। तो हम tan वाला फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे, तो tan थीटा इज इक्वल टू p/b, ठीक है। तो यहाँ पे अभी लगाते हैं हम लोग tan थीटा इज इक्वल, बहुत ईजी से हैं। p हमारे पास क्या है √3 एंड बेस हमारे पास है √13, ठीक है। इन दोनों को हमने डिवाइड करना है, कैलकुलेटर पे आपने डिवाइड कर लेना है, तो आंसर आपके पास आ जाएगा 0.4804, ठीक है। अच्छा, अब हमने यहाँ पे थीटा हम शो करते हैं एंगल को, ठीक है। सबसे पहले हमने ये एंगल फाइंड करना है, यानी कि एंगल थीटा यानी एंगल करना है ना, इसको कर लेंगे हम अलग। यहाँ पे थीटा tan प्लस है तो यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स 0.4804, ठीक है। जब हमने इसका इन्वर्स लेना है तो हमारे पास एक एंगल आ गया थीटा का, हमारे पास
25, इसका जब आपने कैलकुलेटर पे tan इनवर्स लेना है, शिफ्ट के साथ tan दबाएंगे, tan इनवर्स हो जाएगा। तो एक हमारे पास आ गया 25.66। ठीक है, ये हमारे पास एक एंगल, ये आप अल्फा समझ लें। ठीक है, अभी हमारे पास एक एंगल रह गया। अब इजी है हमारे पास, ट्रायंगल के जो तीनों एंगल्स होते हैं अल्फा, बीटा एंड गैमा, तीनों का जो हमारे पास सम होता है वो 180 के इक्वल होता है ना। ठीक है, तो अल्फा फॉर एग्जांपल समझ लें, ये हमारे पास आ गया 25.66। बीटा आप समझ लें, ये हमारे पास परपेंडिकुलर यानी 90 का था, 90 लगा दिया, प्लस गैमा इक्वल टू 180। इन दोनों को हमने प्लस किया तो हमारे पास आंसर आता है 115.66। ठीक है, पॉइंट के बाद हमेशा तोड़ के पढ़ा जाता है, डिग्री ऊपर आपने लगा लेना। ठीक है, प्लस गैमा इक्वल टू 180, तो यहाँ 115.66 ये प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, ये हमारे पास माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इसका गैमा हमारे पास आ गया है 64.34 डिग्री। अच्छा, ये एंगल्स जो है ना है बहुत इजी। देखें वहां पे जब हम वो आगे अभी हम करते हैं, पिछले पार्ट में हमने जब किया था ना, तो वो सिंपल यहाँ पे हमें एंगल दिया हुआ था, हम टेबल से वैल्यू लगाते थे और वो इन लेते थे कैलकुलेटर से, तो हो जाती थी। ठीक है, अभी तक ये उससे भी ज्यादा इजी है। देखिए एंगल मालूम करना है, यहाँ 10 प्लस हो रहा है, वहां जाके हमने इन्वर्स कर लिया, कैलकुलेटर पे आपने करनी है, तो ये बहुत इजी है। ठीक है, उसके बाद दो एंगल्स हमें पता है, तीसरे इन दोनों को प्लस करके 180 में से आपने माइनस कर देना है। ठीक है, अभी जो हम ना अब एक चीज हमारे पास रह गई, अभी ये हमारे पास सी यानी बेस भी है, परपेंडिकुलर भी है, एंगल दोनों भी आ गए, अब हमारे पास हाइपोटेनियस रह गया। अभी हम लोग लगाएंगे यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अगर अभी हम लोग ये लगाए ना, ये वाला सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, तो वो हमारे पास ना एंगल लगाना पड़ेगा, जो पॉइंट में आया है वो थोड़ा लंबा सा हो जाएगा। ठीक है, हाँ वो भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ना पाइथागोरस थ्योरम क्या रहेगा हमारे पास, इस सही रहेगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हम लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम है हमारे पास, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। ठीक है, बेस हमारे पास यहाँ पे क्या थी, √13 का स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर है हमारे पास √3 का स्क्वायर, हाइपोटेनियस हमारे पास हमने b है ना उसकी वैल्यू, तो b हमने मालूम करना है, तो ये लगा लिया, ये हमारे पास हो जाएंगे कैंसिल, 13 प्लस 3 इक्वल टू b का स्क्वायर, 16 इक्वल टू b स्क्वायर, अंडर रूट खत्म किया, यहाँ पे b इक्वल टू 4। तो ये देखिए हमारे पास परपेंडिकुलर भी आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, सेम वही चीज है, हमारे पास बेस हमें दी हुई है और परपेंडिकुलर भी दिया हुआ है। ठीक है, तो वही चीज है, इजी है हमारे लिए, वही सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रश, यहाँ पे tan वाली फार्मूला लगाते हैं, p और b दोनों दिए हुए हैं ना, तो वही tan थीटा इक्वल टू p बाय b, tan थीटा इज इक्वल टू p हमारे पास 4 है और बेस भी हमारे पास 4 है, 4/4 कटे तो tan थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पे हमने इनवर्स ले लेना है, जब भी एंगल मालूम करने हम लोग इनवर्स लेते हैं, tan इनवर्स 1, तो 1 का जो tan इनवर्स होता है वो होता है 45, कैलकुलेटर पे आपने कर लेना है 45 डिग्री। इसी तरीके से तीन एंगल होते हैं अल्फा, बीटा एंड गैमा, तीनों का सम होता है 180 की इक्वल। अल्फा हमारे पास है जी अल्फा सॉरी आप ले लें 90 ले लें, एक हमारे पास 90 का एंगल आ गया, एक 45 का आ गया, प्लस गैमा इक्वल टू 180। अब 90 प्लस 45 कितने होते हैं जी 135, प्लस गैमा इक्वल टू 180, यहाँ पे 135 प्लस हो रहा है, वहां पे जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस करेंगे तो हमारे पास एंगल इसका आ जाना है। ठीक है, गैमा भी हमारे पास आ गया 45 डिग्री, 45 एंड 45 कितने हो गए 90 और 90 और 90 180। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे लगाना है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम हम लोग यहाँ पे लगाएंगे, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। बेस हमारे पास क्या आती 4, परपेंडिकुलर भी 4 थी, हाइपोटेनियस फाइंड आउट करना है तो उसकी जगह हम लोग यहीं लगा लेंगे 4, 16 प्लस 16 इक्वल टू
बी का स्क्वायर, बी हमारे पास यहाँ पे हाइपोटेनियस है ना, तो बी का स्क्वायर, यहाँ 16 और 16 होते हैं 32 इक्वल टू बी स्क्वायर। और इसका आप लोगों ने अगर अंडर रूट लेना, दो तरीके हैं, एक डायरेक्ट पॉइंट में भी ला सकते हैं और एक आपने वो फैक्टराइजेशन करके करनी हो। वो फैक्टराइजेशन वाला होता है ना कि आपने ये तो काट गया यहाँ पे 1 2 3 4 और 5, 1 2 जिसके जोड़े बन गए उनको हमने अंदर लिख लेना है, जिसके नहीं बने उसको हमने, एक बच गया उसको हमने साइड पे लिख लिया। ये दोनों इसके साथ कट जाएंगे, 2 2 4 अंडर रूट 2 हमारे पास बी का आंसर आ गया।